हाल ही में विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व बांस दिवस 2025 को 18 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बांस को एक सतत एवं बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना है। बांस को अक्सर हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण तथा उद्योग एवं डिजाइन में नवाचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े बांस उत्पादक देशों में से एक है, राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन जैसी पहलों के माध्यम से बांस को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दिवस पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों SDGs के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। थीम 2025 अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 35वें, ऑप्शन बी 36वें, ऑप्शन सी 37वें, ऑप्शन डी 38वें। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जी 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है और अब वह 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित की गई है। 2020 में भारत की रैंक 48 थी, यानी 5 वर्षों में भारत ने 10 स्थानों की छलांग लगाई है। इसके साथ ही भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 17 सितंबर को भारतीय सेना ने हैदराबाद को अत्याचारों से मुक्त कराया और इसे भारत में एकीकृत किया। इस दिन को अब हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से स्वतंत्रता मिली। हैदराबाद की मुक्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत की गई कार्रवाई के कारण संभव हुई। निजाम के अधीन हैदराबाद राज्य में वर्तमान तेलंगाना का पूरा क्षेत्र शामिल था। इसमें महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र भी शामिल था, जिसमें औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी और वर्तमान कर्नाटक के कलबुर्गी, बेल्लारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर और बीदर जिले शामिल थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र ने 14 सितंबर 2025 को पिंपरी चिंचवड में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना, जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, हिंदू भूषण प्रतिमा, का सम्मान अब तक के सबसे बड़े ढोल ताशा सलामी समारोह के साथ किया गया। ये गगनभेदी आयोजन संभाजी महाराज के बलिदान और शौर्य का उत्सव था, जिसने मराठा विरासत और सांस्कृतिक गौरव को जनभावनाओं से जोड़ते हुए इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। हाल ही में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन बी हरिका द्रोनावल्ली, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी मरियम फातिमा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बिहार राज्य महिला फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता 2025 में मरियम ने चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। 12वीं नेशनल वुमेन एमेच्योर इलो रेटिंग चेस प्रतियोगिता में भी मरियम ने भाग लेते हुए खिताब अपने नाम किया। बिहार राज्य महिला शतरंज चैंपियनशिप में भी चैंपियन बनी। हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी बेची है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सीमा पार लेन देन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के तहत भारतीय स्टेट बैंक SBI ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC को कुल 8,889 करोड़ रुपए में बेच दी।
ये सौदा भारत के बैंकिंग सुधारों में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और भारतीय बैंकों तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों की नींव रखता है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी स्पेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने 2025 में मॉरिशस के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया। ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का पारंपरिक मित्र देश है और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन के माध्यम से भारतीय उपग्रहों की निगरानी, ट्रैकिंग और डेटा प्राप्ति अधिक प्रभावी होगी। ये समझौता भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के अनुरूप है। हाल ही में शारदा हॉफमैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी उद्योगपति, ऑप्शन डी नृत्यांगना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शारदा हॉफमैन 1929-2025 एक प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और शिक्षिका थी। उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई में नृत्य की शिक्षा ली और बाद में वहीं पर नृत्य विभाग की प्रमुख बनी। उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वे गुरु रुक्मिणी देवी अरुणदेल की शिष्य थीं और भरतनाट्यम की परंपरा को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा। 14 सितंबर 2025 को 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को बिफेशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हुमा कुरैशी, ऑप्शन बी कृति सेनन, ऑप्शन सी रमिष्का मंधना, ऑप्शन डी आलिया भट्ट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण कोरिया के पुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिफ में हर वर्ष एशिया स्टार अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। 2025 में भारतीय अभिनेत्री हुमा कुरैशी को फेस ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन एशियाई कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा और योगदान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा में विशेष पहचान बनाए हो। हुमा कुरैशी कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी सक्रिय रही हैं और उनकी अभिनय क्षमता को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में अंबु करंगल योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राज्य और स्थान। अंबु करंगल योजना तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है, विशेष रूप से वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई और रानीपेट जिलों में। प्रस्तावना। इस योजना को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुभारंभ किया गया है। लाभार्थी जो बच्चे अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं या एक माता पिता खो गया हो और दूसरा माता पिता बच्चों की देखभाल करने में सक्षम न हो, उन्हें योजना के तहत सहायता मिलेगी। आर्थिक सहायता। योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को मासिक 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आयु सीमा। ये सहायता 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी।